दोस्तों, भोलेनाथ और देवी पार्वती का प्रेम पूरे संसार में अमर है। दोनों का प्रेम इतना अटूट है कि मनुष्य उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन न जाने एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती ने शंकर जी को ही श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय, श्री हरि नारायण विष्णु और लंकापति रावण को भी श्राप दे दिया। तो क्या हुआ था, जानेंगे हम मिलकर आज के हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा उस समय की है जब एक बार भगवान शंकर ने देवी पार्वती के साथ चेस क्रीड़ा खेलने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद खेल में पार्वती जी सब कुछ जीत गई और भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए। लेकिन फिर क्या, खेल पराजय के बाद महादेव ने अपना एक अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र धारण किए और गंगा तट पर जा पहुँचे। यह बात जब उनके पुत्र कार्तिकेय को पता चली तो वह देवी पार्वती से खेल में हारी हुई शंकर जी की सभी वस्तुएं लेने जा पहुँचे। इस बार महादेव के साथ फिर गणपति जी बप्पा खेल रहे थे, जिसमें गणेश जी विजय हुए। जाकर उन्होंने अपनी जीत का समाचार देवी पार्वती को सुनाया। इस पर माता बोली उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद गजानन अपने पिता शंकर जी की खोज में निकल पड़े। महादेव से उनकी मुलाकात फिर हरिद्वार में हुई। उस समय नीलकंठ जी के साथ भगवान नारायण और कार्तिकेय भी भ्रमण कर रहे थे। अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने कैलाश लौटने से मना कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के भक्त लंकापति रावण ने गणपति जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। बिल्ली के भय से मूषक बप्पा को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान नारायण ने शंकर जी की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणपति जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बताई, जिस पर महादेव बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। यदि तुम्हारी माता एक बार फिर से खेलने के लिए मान जाए तो मैं वापस चल सकता हूँ। इसके बाद गणपति जी के आश्वासन पर नीलकंठ माता पार्वती के पास जा पहुँचे और उनसे एक बार फिर खेलने को कहा। इस बार देवी पार्वती ने उनसे पूछा कि अब आपके पास खेल में हारने के लिए है ही क्या। देवी पार्वती की बात सुनकर शंकर जी तो चुप हो गए, लेकिन इस पर नारद जी अपनी वीणा उन्हें सौंप दी। इस बार खेल में महादेव हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणपति बप्पा सारी बातें समझ गए और उन्होंने पासे रूपी श्री हरि का रहस्य देवी पार्वती को बता दिया। यह सुनकर माता को क्रोध आ गया और वह गुस्से से लाल हो गई। रावण ने माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। इस कथा के मुताबिक माता पार्वती ने शंकर जी को श्राप दिया कि उनके सिर पर हमेशा गंगा की धारा का बोझ बना रहेगा। इसके बाद उन्होंने श्री नारायण को यह श्राप दिया कि यह लंकेश रावण जो आज आपका हर खेल में बराबर का हिस्सेदार रहा है, एक दिन यही आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। फिर उन्होंने लंकापति रावण को श्राप दिया कि आज उसने जिनकी सहायता की है, एक दिन वही तुम्हारा अंत करेंगे। देवी पार्वती का क्रोध यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दिया कि वह हमेशा बाल रूप में ही रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से देवी पार्वती ने सभी को अपने श्राप का भागीदार बना दिया।